दोनों हाथ जोड़ लीजिए। अपने प्रभु को अपने सामने अनुभव कीजिए। उनके युगल चरणारविंद का ध्यान करके आप प्रभु से कुछ मांग रहे हैं। असतो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमयो मृत्युर्मामृतं गमयो लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। अपने प्रभु के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु मेरा कल्याण भी हो, जगत का कल्याण भी हो। वही महान होते हैं जो अपने कल्याण के साथ साथ सबका कल्याण चाहते हैं। प्रभु आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब आप जमीन के ऊपर लेट जाइए। आपका शरीर जमीन पर पड़ा है। अपनी भीतर की आंख से अपने शरीर को एक बार देख लीजिए। आपका शरीर पांच कर्मेंद्रियों से युक्त ये स्थूल शरीर जमीन के ऊपर ये स्थूल शरीर पड़ा है। निश्चल होकर जड़ के समान उसके भीतर चलिए। वहां आपका सूक्ष्म शरीर दिखाई पड़ता है। इंद्रिय मन बुद्धि युक्त आपका सूक्ष्म शरीर। कोई अंतकरण कहता है, कोई मन कहता है। गीता में मन बुद्धि कहा जाता है। यही सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को नियंत्रित करता है। ये सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं पड़ता है, अनुभव का विषय है। और भीतर चलिए, और भीतर, और भीतर। वहां आपका कारण शरीर है। अनंत जन्मों का संचित कर्मों का एक टुकड़ा, जिसको प्रारब्ध कहते हैं। और भीतर चलिए, और भीतर, और भीतर। वहां आपकी आत्मा है, जो चेतन है, भगवान का अंश है। यही आत्मा रहने के कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर चैतन्यबद्ध होते हैं। ये आत्मा जब अपने घर चली जाएगी परमात्मा के पास, हमको सुख मिलेगा। चलिए आज ये महायात्रा हम शुरू करते हैं।
ये आत्मा को शरीर से निकालिए। आत्मा बाहर आई, कारण शरीर जड़ हो गया। सूक्ष्म शरीर जड़ हो गए। और स्थूल शरीर भी जड़ हो गया। अब एक दिव्य शरीर बनाइए और इसी दिव्य शरीर में आत्मा का प्रवेश हुआ। दिव्य शरीर युक्त आप अपने शरीर को देख रहे हैं, जड़ शरीर को, जो भूमि के ऊपर पड़ा है। जड़ होकर आत्मा निकल गई, शरीर जड़ हो गया। अब दिव्य शरीर युक्त आप अपनी महायात्रा शुरू कर रहे हैं। और ऊपर उठिए, और ऊपर उठिए, और ऊपर, और ऊपर। ऊपर से मकान दिख रहे हैं, रास्ते में गाड़ियां जा रही हैं, मंदिर का शिखर देख रहे हैं, मंदिरों से, मस्जिदों से आवाज आ रही है। और ऊपर उठिए, और ऊपर। अब जंगल सब दिखाई पड़ रहे हैं। और ऊपर उठिए, और ऊपर। धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। और ऊपर उठिए, और ऊपर। अब तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। और ऊपर जाइए, और ऊपर। इस बार पृथ्वी के माध्याकर्षण शक्ति के बाहर चले गए। महाकाश में, अंतरिक्ष में, ऊपर से पृथ्वी दिखाई पड़ रही है। तमाम ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा दिखाई पड़ रही है, सूर्य दिखाई पड़ रहा है। और ऊपर चलिए, भूमंडल, चंद्रमंडल, सूर्यमंडल को अतिक्रम करके, परमेष्टि मंडल, स्वयंभू मंडल को भेदन करके आप इस ब्रह्मांड के बाहर चले गए। और ऊपर चलिए, और ऊपर। अब माइक जगत की अंतिम सीमा पर पहुंच गए हैं। सामने विरजा नदी बह रही है। विरजा नदी में प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे उस पार पहुंच गए। उस पार से दिव्य जगत की सीमा शुरू होती है। अब वो दिव्य जगत में प्रवेश हुआ है। एक अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव हो रहा है। और ऊपर चलिए, और ऊपर, और ऊपर। इस बार क्षीर सागर पर पहुंच गए।
महाविष्णु अनंत शैया के ऊपर लेटे हैं, आंख बंद है। प्रभु के चरणारविंद में शीश लगा रहे हैं। प्रभु आंख खोलकर आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। नीले रंग का शरीर, चार भुजा वाले महाविष्णु, उनकी मुस्कुराहट देखकर प्रसन्न हो गए। आने का उद्देश्य पूछ रहे हैं। प्रभु, मैं अपना घर वापस जाना चाहता हूं। अनादिकाल से भटक रहा हूं। इस बार समझ गया हूं, मुझे मेरा घर चाहिए। अनादिकाल से बेसहारा होकर द्वार द्वार भटक कर कष्ट पा रहा हूं। प्रभु, मैं अपना घर वापस जाना चाहता हूं। आपकी कृपा चाहिए प्रभु। प्रभु मुस्कुराकर अपनी कृपा दे रहे हैं। प्रभु की चरणारविंद में प्रणाम करके आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। इस बार वैकुंठ लोक में आपने प्रवेश किया। सामने रत्न सिंहासन है। वैकुंठाधिपति नारायण रत्न सिंहासन में विराजित है। आपको देखकर आने का अभिप्राय प्रभु पूछ रहे हैं। प्रभु, आपको क्या नहीं मालूम, मुझे आपकी आशीष चाहिए। मैं अपना घर जाना चाहता हूं। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। आपके सिर के ऊपर हाथ रख रहे हैं। प्रभु की आज्ञा लेकर और ऊपर चलिए, और ऊपर और ऊपर। इस बार साकेत लोक में पहुंच गए। खबर मिली, प्रभु दरबार में आसीन है, आरती चल रही है। भाग भाग कर जा रहे हैं आप। आज प्रभु का दर्शन मिलेगा। साकेत बिहारी राघवेंद्र सरकार का दर्शन। मन ही मन जय घोष दे रहे हैं। दरबार में पहुंच गए। ये दृश्य अनेक दिन का सपना था। सिंहासन में प्रभु राम, सीता मैया दोनों बैठे हैं। भरत जी बगल में है, पंखा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी चावल डुला रहे हैं। हनुमान जी जमीन के ऊपर बैठे हैं। आप दूर खड़े होकर ये दृश्य देख रहे हैं। प्रभु राम ने आपको देख लिया, आपको बुला रहे हैं। आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। किसी ने आपसे कहा आपको ही बुला रहे हैं। मुझे हो ही नहीं सकता। प्रभु मुस्कुराकर बार बार इशारे से बोल रहे हैं, मैं तुझे बुला रहा हूं। भाग भाग कर आप जा रहे हैं।
प्रभु की चरणारविंद में शीश लगाकर प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु ने आपको पकड़ लिया, दोनों भुजाओं से प्रभु ने उठा लिया। प्रभु आपको चिपटा रहे हैं। बगल में मां सीता जी बैठी है, आप उनकी चरणारविंद में शीश लगाकर प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु पूछ रहे हैं क्यों आया है। प्रभु आपको मालूम नहीं है, मैं अपना घर जाना चाहता हूं, आपकी करुणा चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। प्रभु ने आज्ञा दी। सीता मैया आपके हाथ में एक खाद्य की पोटली दे रहे हैं। आप भूखे हैं ना, वो मां है, मां कैसे भूल जाएगी बेटी का दुख। दोनों के चरणारविंद में प्रणाम कर रहे हैं, हनुमान जी से प्रणाम कर रहे हैं। जा रहे हैं ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अब दूर से गोलोक वृंदावन का दर्शन हो रहा है, आपका घर दिखाई पड़ रहा है। ऊपर से देख रहे हैं जमुना जी बह रही है, गोवर्धन पर्वत है, और पास आ रहे हैं और पास पूरा पहुंच गए, जमीन के ऊपर पैर रख रहे हैं। वृंदावन की चिन्मय रज का स्पर्श पाकर आप आत्महरा हो गए हैं। वो चिन्मय रज को आप सिर में लगा रहे हैं। दूर से आवाज आ रही है, जमुना जी के किनारे पर कदम्ब वृक्ष है, वहां भीड़ है। आप पहुंच गए। आपके प्रभु श्री कृष्ण पेड़ के नीचे खड़े हैं, आपकी स्वामिनी राधा रानी भी खड़ी है। आपके गुरुवर पहले से पहुंच गए थे। श्री कृष्ण पीतांबर पहने हैं, मोर मुकुट है शीश पर, बांसुरी बजा रहे हैं। उनके लाल लाल चरण देखिए, गले में बनमाला है, वैजयंती माला है। नीले रंग का शरीर, पीले रंग का वस्त्र बहुत जचता है। कमर में कचनी है, बगल में राधा रानी खड़ी है, परम गोरी है, नीलांबर पहनी है, सिस पर सोने का मुकुट है, गले में मोती की माला है। तमाम भक्त ग्वाल बाल सखियां सब घिरे हुए हैं। श्री कृष्ण ने आपको देख लिया, बांसुरी में आवाज भरकर, स्वर भरकर आपका नाम ले रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। अविश्वसनीय है, आपके गुरुवर मुस्कुराकर आपको श्री कृष्ण के पास लेकर जा रहे हैं, उंगली पकड़ पकड़ कर।
श्री कृष्ण को प्रणाम करने के लिए जा रहे थे, श्री कृष्ण ने दोनों भुजाओं को फैलाकर आपको चिपटा रहे हैं। श्री कृष्ण के श्रृंग का स्पर्श पाकर आप आत्महरा हो गए हैं। अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव हो रहा है। नेत्रों के आंसुओं से श्री कृष्ण के कपड़े भीग रहे हैं। शरीर की खुशबू से तू आ गया। मैं कब से तेरी प्रतीक्षा में था, तू अभी आया। मैं तरस रहा था। आप विश्वास नहीं कर पाते हैं, मैं अकिंचन जीव अधम पतित, मेरे लिए प्रभु तरस रहे थे। हाँ, मुझे कष्ट था, तू कब आएगा। तेरा कष्ट मैं देख नहीं पाता था। अनादिकाल से मैं तेरी प्रतीक्षा में था रे। जोर जोर से चिपटा रहे हैं, आपके कान में कह रहे हैं, आपकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। प्रभु, आप इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं। इस अधम के ऊपर भी आपकी अनुकंपा है प्रभु। आपके सिर को मां राधारानी अपनी गोदी में लेकर सहला रही है। राधारानी कुछ प्रसाद दे रही है। थक गया है, खा ले। वो प्रसाद आप ले रहे हैं। अब आपके गुरुवर आपको बुला रहे हैं, भेज रहे हैं, जाओ फूल लेकर आओ। सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल प्रभु के लिए माला बनाएंगे। चुनकर आप फूल ला रहे हैं। फूल लाकर माला बना रहे हैं, अपने गुरुवर के हाथ में दे रहे हैं। गुरुवर श्री कृष्ण को पहना रहे हैं, राधारानी को पहना रहे हैं। अब समय हो गया है, वापिस जाना है। ये सब मधुर यादों को, मधुर स्मृतियों को आप हृदय में एकत्रित करके श्री कृष्ण से, राधारानी से आज्ञा ले रहे। प्रभु, मुझे जाने दीजिए। आनंद की झलक मुझे मिल गई है। अब की बार मैं मृत्यु लोक जाऊंगा, साधना करूंगा और आपको प्राप्त करके सदा के लिए आपके पास आ जाऊंगा। प्रभु, आपकी सेवा के लिए। मेरे गुरुवर के कारण मेरी आंखें खुल गई है। अब संसार में आसक्ति नहीं होगी। मैं आपका हूं, आ जाऊंगा जल्दी। वृंदावन की पवित्र रज को सिर में धारण करके आप आ रहे हैं। अब अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का भेदन करके आप अपने ब्रह्मांड की ओर आ रहे हैं। स्वयंभू मंडल, परमेष्टि मंडल, सूर्य मंडल, चंद्रमंडल का भेदन करके भूमंडल की ओर आ रहे हैं। ऊपर से देख रहे हैं,
पृथ्वी। अब पृथ्वी के वलय के अंदर प्रवेश हुआ। ऊपर से देख रही हैं आपकी पृथ्वी, और नीचे आ जाइए। बादल देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं, और नीचे आ जाइए, और नीचे। अब हिमालय की चोटी दिखाई पड़ रही है, और नीचे, और नीचे समुद्र दिखाई पड़ रहा है, और नीचे आ जाइए, और नीचे। अब स्पष्ट रूप में हजारीबाग शहर दिखाई पड़ रहा है, और नीचे आ जाइए, और नीचे, और नीचे। शहर स्पष्ट होने लगा, और नीचे आ जाइए, और नीचे, और नीचे। पंडाल दिख रहा है, और नीचे आ जाइए। तमाम शरीर पड़े हुए हैं मैदान के ऊपर। आपका शरीर पड़ा है, शरीर के पास आ रहे हैं। वो शरीर जिसको लेकर इतना अहंकार, इतनी आसक्ति, वो शरीर जड़ के समान पड़ा हुआ है। माना कि ये शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन बहुत ही दुर्लभ है। इसी से ही भगवान की उपासना करके सदा के लिए भगवान के पास जाना है। अब दिव्य शरीर से आत्मा निकली, और आपका शरीर के अंदर आत्मा प्रवेश कर रही है। आत्मा भीतर गई, कारण शरीर चैतन्यबद्ध हो गया। सूक्ष्म शरीर चैतन्यबद्ध हो गया। अब मन से सोच रहे हैं, बुद्धि से डिसीजन ले रहे हैं, और अनुभव कर रहे हैं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। अब स्थूल शरीर भी चैतन्यबद्ध हो गया। पैर हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, अंगड़ाई ले रहे हैं, करवट ले रहे हैं। शरीर चैतन्यबद्ध हो गया है। अपनी आंख खोलकर शरीर को एक बार देख लीजिए, और देखकर साधना करके अपना लक्ष्य को प्राप्त करना है। यही संकल्प के साथ साथ अपनी आंख खोलकर आप जमीन के ऊपर बैठ कर